हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान संगड़ ललिता श्री विशाखान विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम श्लोक क्रमांक 75 को पढ़ेंगे। हमने पिछले श्लोक में सुना था कि संजय को क्या अनुभव प्राप्त हुआ था पूरी भगवत गीता सुन के, और वो बता रहे थे वो रोमांचित हो रहे थे, रोम हर्षण हो रहे थे। और और क्या बता रहे थे? हाँ, और बता रहे थे कि इस संवाद को सुना जो कि दो महान आत्माओं के बीच संवाद हुआ था, इसको मैंने सुना। और सुनने के बाद मेरे रोम रोम में हर्ष हो रहा था। और यह संवाद बहुत अद्भुत था। ये संजय जी ने बताया बताया हमें। आप संजय जी और बता रहे हैं कि किस वजह से ये अनुभव प्राप्त हुआ, मतलब कि किसकी कृपा से ये अनुभव हो पाया, किसकी कृपा से भाई ये सब देख पाए, है ना। तो ये सब चीजें हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पीछे दोहराना। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 75। ठीक है, मेरे पीछे बोलना। व्यास प्रसाद श्रुतवान एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् कृष्णा साक्षात कृष्ण साक्षात कथयत कथयत स्वयं व्यासा प्रसाद श्रुतवान् एतत् गुह्यं परम योगम। नहीं, सॉरी। एतत् गुह्यं परम एतत् गुह्यम् अहं परम योगेश्वरा कृष्णात् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। ये श्लोक है। योगम योगेश्वरात, हाँ, योगेश्वरात, ईश्वरात, कृष्णात। एक्चुअली संस्कृत थोड़ा अलग टाइप से होती है, टफ है। और एक तो इसमें बड़े बड़े पूरा लाइन ही है, पूरा शब्द ही है, तो उसको तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं हम। ठीक है। तो पहला लाइन है व्यास प्रसादा श्रुतवान। व्यासा प्रसादा श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम परम।
यानी यहाँ संजय जी अपनी योग्यता बता रहे हैं कि किस योग्यता की वजह से मैं ये सुन पाया, देख पाया। ये जो जो लाइव हुआ था ना, जो लाइव सेक्शन हुआ था, मैं कैसे देख पाया, क्या योग्यता रही, इस संवाद को मैंने किस योग्यता से सुन पाया। तो ये रहस्य है जो गीता का, यानी गुह्यम, ये जो रहस्य है वो मैं कैसे सुन पाया। तो संजय अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है, एक तरह अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो संजय किस प्रकार से सुन पा रहे थे, स्पष्ट इसमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, व्यासा प्रसादात श्रुतवान, व्यास देव जी की कृपा से मैं ये सुन पाया। क्या बोल रहे हैं, किसकी कृपा से, व्यास देव की कृपा से मैं श्रुतवान, यानी मैंने सुना। कोई बोले क्या सुना, क्या सुना, तो कह रहे हैं एतत गुह्यम अहम परम, ये जो गीता का ज्ञान, ये मैंने सुना, ये जो बहुत गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्यों बोलते हैं गीता को, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं पता, गीता के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए गुह्य ज्ञान नहीं, हमें पता चल गया है तो हम सोचते हैं गुह्य कहाँ है, ये मतलब कैसे गुह्य हो गया। रोड पे जाके देखो पता चल जाएगा गुह्य ज्ञान है कि नहीं। कुछ लोग तो ऐसे गीता का नाम भी नहीं जानते होंगे। जो बहुत गुह्य ज्ञान है, योगम, योगम योग ईश्वरातः कृष्णात्। तो योगम मतलब, योग मतलब क्या बताया इसमें, मतलब क्या भगवान ने बताया। तो योग, योग मतलब योग में सब योग आ गया, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, जितने भी योग है ना, सब योग, सब योग, भक्ति योग के बारे में सुना किसने, संजय ने सुना, भगवान ने बताया। कृष्ण साक्षात कथतम स्वयं, किसने कहा, ये जो योग के बारे में किसने कहा, ये जो गुह्य ज्ञान है किसने कहा, तो कह रहे हैं कृष्ण साक्षात कथयतम, कथयत स्वयं, यानी जो मैंने सुना है वह योगेश्वर, योगेश्वर वर्ड आया ना, योगेश्वर से सुना। योगेश्वर कौन है, जो सभी योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सभी योग के उपास्य कौन है, मतलब किसको प्राप्त करना है, भगवान को, उन योगेश्वर, इसलिए वहां पे योगेश्वर वर्ड आया है। योगेश्वर से सुना है, यानी जो ईश्वर है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल मतलब कि जो परमात्मा रूप में सबसे कनेक्ट है, सभी जीवों से कनेक्ट है भगवान, अणु हो चाहे विभु हो, कोई भी हो, सबसे कनेक्ट है, तो उनसे, इसलिए ईश्वर। साक्षात कथयत स्वयं, और स्वयं रूप कृष्ण ने साक्षात ये सुनाया है। तो अब ये बात खत्म हो जाती है ना कि कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा था, कृष्ण ने भगवदगीता नहीं बोली है, क्या कह रहे हैं संजय जी, साक्षात कृष्ण से सुना है। कैसे साक्षात, मतलब वो आंखें बंद करके साक्षात कृष्ण को देख रहे थे, कौन, संजय। अब बताओ संजय की भाग की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए कि वो कृष्ण को देख रहे थे साक्षात, किसकी कृपा से, व्यास देव की कृपा से। अर्जुन देख रहे थे, सभी कृष्ण को देख रहे थे साक्षात, दुर्योधन देख रहा था, नहीं देख पा रहे थे कि साक्षात कृष्ण है, भगवान है, वही तो ग्वाला देख रहा था, ग्वाला है ये। लेकिन संजय साक्षात कृष्ण को देख रहे थे, और ये भी देख रहे हैं कि कृष्ण ही बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है। तो इसलिए बोलते हैं मत्तः पर, परम तम न अन्यत्र, यानी मुझसे, हे अर्जुन, मुझसे परे और कोई नहीं है, मुझसे परम कोई नहीं है, मैं ही हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ। फिर भी लोग गीता में बता देते हैं पूरी गीता पढ़ के कि नहीं, इसमें कृष्ण भगवान नहीं, किसी और को भगवान बता देते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतनी सारे गीता हैं, टीका, कई गीता, कई संस्करण है गीता के, लेकिन क्या किसी से कोई भक्त बना है, ये चेक करो, किसी की गीता से कोई भक्त नहीं बना। क्यों, साक्षात नहीं लिखी है ना, मतलब एज इट इज नहीं लिखी है ना, अपना मिला के लिखा है ना, तो कैसे बन जाएगा। जब प्रोसेस सही होगा, जैसे कि अगर हमें घी निकालना है, तो घी निकालने का प्रोसेस होता है ना, अब मैं बोल दूं ये दूध निकाल लो, घी निकल जाएगा, एक प्रोसेस होगा ना, पहले दूध गर्म करना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, फिर मथनी से करना पड़ेगा, फिर माखन निकालना पड़ेगा, फिर उसे गर्म करना पड़ेगा, तब घी आएगा, तो ये प्रोसेस है घी से आगे। तो वो पूरा प्रोसेस हमें करके दे दिया प्रभुपाद जी ने, बस हमारे सामने घी आ गया है सीधा। मान लो दूध होता और दूध से हमें घी बनाना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन डायरेक्ट ही घी आ गया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी रही, सिर्फ खाना है, यानी इसको खाना है मतलब पढ़ना है, आत्मसात करना है, भक्तों का संग करना है, प्रसाद पाना है, बस। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रचार कर रहे थे, तो विदेशों में तो कुछ जानते नहीं थे ना, फिलोसफी ना कृष्ण, क्या करते थे, हरे कृष्ण कीर्तन और प्रसाद, इन दोनों से ही भक्त बनाया प्रभुपाद जी ने। क्या करते थे,
कीर्तन करो, प्रसाद खिलाओ, कीर्तन करो, प्रसाद खिलाओ। जब वो थोड़ा उनकी बुद्धि से हो जाती थी, फिर उन्हें बता देते कृष्ण के बारे में। यानी स्टार्टिंग में क्या करना है, कीर्तन करो और प्रसाद खिलाओ, कुछ मत बताओ। और इसमें बता रहे हैं कि योगेश्वर का अर्थ क्या होता है। योगेश्वर का अर्थ होता है, जो मैंने बताया कि सारे योग के ईश्वर कौन है, कृष्ण, तो इसलिए योगेश्वर बोल रहे हैं। और एक योग होता है जुड़ना, और ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो सभी जीवों से जुड़े हुए हैं कौन, कृष्ण, ईश्वर, तो इसलिए योगेश्वर। तो इस दो मीनिंग से योगेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इन सबके उपास्य कौन है, भगवान कृष्ण है। सभी चीजों से जुड़े हैं ईश्वर के रूप में, उनसे कोई अलग नहीं है, इसलिए योगेश्वर बोला जा रहा है। योग प्लस ईश्वर यानी योगेश्वर। ठीक? योग मतलब जुड़ना, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, योगेश्वर जुड़ना। तात्पर्य पढ़ते, ओह सॉरी, टेक्स्ट पढ़ते हैं। व्यासदेव की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। साक्षात, और किससे, योगेश्वर कृष्ण। तो योगेश्वर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना, योगेश्वर वर्ड क्यों बोला जा रहा है। योग मतलब जुड़ना, योगेश्वर मतलब कंट्रोलर। जुड़ना मतलब ये तो हो जाता है कि सारे योग के उपास्य कौन है, परम लक्ष्य कौन है, कृष्ण, तो योगेश्वर। और सबसे जुड़े हुए हैं, इसलिए योगेश्वर, दोनों चीजें। तो संजय की योग्यता क्या थी कि भाई इस संवाद को सुन सके, ये प्रश्न है। क्या योग्यता थी संजय की कि जो वो संजय इस संवाद को सुन पाए। शिष्य थे, शिष्य होना ही योग्यता हो जाती है बस। शिष्य तो बहुत हो जाते हैं, मान लो दीक्षा ले लो, शिष्य बन गए हैं कृष्ण से। और गुरु के प्रति निष्ठा थी। जब गुरु के प्रति निष्ठा होती है ना, तो फिर सब गुरु की कृपा से सब हो जाता है। अगर हमारी गुरु में निष्ठा नहीं है ना, हम चाहे कितनी माला फेरते रहे, हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। पता नहीं गुरु जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, निष्ठा नहीं है ना, तो कभी हो पाओगे सफल, कभी नहीं हो पाओगे। जैसे अभी हम प्रोपा लीलामृत पढ़ रहे थे, जो वेन था, है ना, तो वेन ने स्वीकार कर लिया ना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताते जा रहा, स्वीकार करता है, निष्ठा थी उसमें। और क्या कह रहा था वर्ड में, कि मैं तो स्वामी जी का कुत्ता होना चाहता हूँ। तो ये निष्ठा, मतलब स्वामी जो कह रहे हैं वही सही है बस। तो धीरे धीरे देखा तो क्या फर्क, कृपा मिली, वो गलत चीजों से हट गया, जहाँ रहन सहन उसका खराब था वहां से प्रभुपाद जी के पास आ गया। देखा ना, पढ़ा ना अभी पूरा। तो अपने आप ही, और धीरे धीरे उसकी काम वासना भी खत्म हो गई, और धीरे धीरे मतलब शुद्ध भक्त इधर भक्त हो गया। तो निष्ठा थी इसीलिए हो गया, अगर वो डाउट कर जाता, पता नहीं स्वामी जी सही बोलेंगे, तो फिर नहीं बढ़ पाते आगे। तो इसलिए भक्त थे और गुरु में निष्ठा थी, तो ये योग्यता थी। तो ये योग्यता है, गुरु के प्रति निष्ठा होगी तो योग्यता है कि हम कृष्ण को समझ पाएंगे, कृष्ण को साक्षात देख पाएंगे, जैसे कि संजय जी देख रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि नामुमकिन बात है। लाइव चलता है जूम पे, या वैसे लाइव दिखता है ना, वहां चल रही चीज यहाँ दिख रही है, तो वैसे ही है, वहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है और यहाँ संजय देख रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और ये रहस्य सुन पाए, समझ पाए संजय जी। तो ये महान रहस्य क्या है, महान रहस्य क्या है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो और कर्मयोग में भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति तो भक्ति योग से ही होगी। लेकिन ये एक स्टार्टअप है, भक्ति में उन्नति करने का स्टार्टअप है। जैसे कि अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि आप भगवान मिलेंगे, कहाँ बज रहा है ये, अच्छा पार्टी है क्या, अरे बंद करो ना, यहाँ पे भी नीचे से, यहाँ क्यों बजा रहा है, हैं? ठीक है, कहाँ पे थे हम। हाँ, मैं क्या पूछा था, हाँ, क्या डाउट है कि भगवान के दर्शन होंगे हमें, सॉरी, प्रश्न ये था कि क्या भगवान मिलेंगे, ये डाउट
है या पक्का है कि मिलेंगे भगवान? मिलेंगे, भक्तों को मिले हैं ना, हम पीछे पढ़ते हैं ना भागवतम में। अगर हम निष्ठा है गुरु में और भक्ति कर रहे हैं सही से तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भगवान? जैसे कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10th में सही से पढ़ रहे हैं मन लगा के, तो मार्कशीट मिलेगी, मिलेगी ना। मार्कशीट भी मिलेगी, पास भी हो गए, वो तो है ही है, मतलब पता है सबको, अंडरस्टूड है कि होगा। उसी तरीके से अगर हम भक्ति कर रहे हैं, निष्ठा है, गुरु में, वैष्णवों में, और भक्तों का संग है, और एज पर काउंसलर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, तो मिलेंगे, मिलेंगे। डाउट नहीं है इसमें, कोई पक्का है। लेकिन लेकिन गुई बात यह है कि, लेकिन फिर भी कुछ लोग छोड़ देते हैं। उन्हें डाउट रहता है कि पक्का कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यही गुह्य ज्ञान है। मिलेंगे कृष्ण पक्का है, लेकिन फिर भी डाउट हो जाता है, तो उनके लिए गुह्य ज्ञान नहीं। तो गुह्य ज्ञान यही है कि मिलेंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही भगवान के समक्ष, भगवान को समझ सके, सॉरी। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे ध्रुव महाराज किसकी कृपा से समझ समझ पाए भगवान को, दर्शन कर पाए? नारद मुनि के से। और चित्रकेतु महाराज, नारद मुनि ने संकल्प कर लिया अपने हृदय में कि इसको, यानी ध्रुव महाराज को, भगवान के दर्शन होने ही चाहिए। तो यानी एक भक्त जब संकल्प कर लेता है ना अपने हृदय में, तो सामने वाले को हो जाता है। जैसे नारद मुनि ने संकल्प कर लिया कि इसको तो दर्शन होने चाहिए, तो होंगे। नारद मुनि संकल्प कर लिया कि चित्रकेतु, उनको संकर्षण भगवान के दर्शन होने चाहिए, तो होंगे, हुए। तो एक जो भक्त होते हैं, यानी गुरु है, अपने गुरु ने अगर संकल्प ले लिया कि हाँ ये मेरा जो डिवोटी है, भक्त है, ये धाम जाएगा, जाना चाहिए इसको धाम, तो वो जाएगा धाम, क्योंकि गुरु ने संकल्प ले लिया। तो इसी प्रकार से दर्शन होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, सेवा करो, धाम जाओगे। तो संकल्प ले लिया ना, तो जाओगे, ये करोगे तो इसमें कोई संशय नहीं है। और कह रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अगर हम अपने हिसाब से समझना चाहे ना, हम नहीं समझ पाएंगे। यानी कृपा होती है वो गुरु के माध्यम से ही होती है। यानी कृष्ण की कृपा से मिलते हैं गुरु, और गुरु की कृपा से मिलते हैं फिर कृष्ण। डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट कृष्ण से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कनेक्ट नहीं। तो अभी कर रहे थे साक्षात कृष्ण से सुना है, और उसके पहले व्यास प्रसाद, मतलब भगवान की जो व्यास हैं उनकी कृपा से समझ पाए हैं। तो इसमें दो दो बातें बता रहे हैं कि एक तो साक्षात कृष्ण से समझ रहे हैं, और एक बता रहे हैं कि व्यास देव की प्रसाद है, मतलब व्यास देव की कृपा से समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअली कृष्ण को साक्षात तभी देख पा रहे हैं क्योंकि व्यासदेव की कृपा है। इसीलिए अगर व्यासदेव की कृपा नहीं होगी तो नहीं देख पाते। जैसे धृतराष्ट्र पे नहीं थी ना, धृतराष्ट्र भी तो सुन रहा था ना, वो तो नहीं ले पाया ना कृपा, संजय पे थी, इसलिए कर पाया। तो स्वयं कृष्ण को देखने सुनने का प्रयास अगर हम करेंगे तो इससे हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर हम गुरु के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलेंगे, समझने प्रयास करेंगे, तो दर्शन हो जाएंगे। यानी एक उसमें कहते हैं कि, अब कौन से आचार्य लिखते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भक्ति इतने अच्छे से प्रयास करो करने का कि भगवान आपको देखने का प्रयास करें। यानी हम भगवान को देखना चाहें, चुनौती दे, हम भगवान को देख लेंगे, भगवान आ जाओ मेरे संग प्रकट हो जाओ, नहीं देख पाएंगे। भगवान चाहे कि वो हमें देखना चाहे, तो हो सकता है। तो ऐसी भक्ति करो कि जिससे भगवान चाहे कि हाँ मुझे इस भक्त को देखना है, तो फिर दर्शन हो जाते हैं। और ये भावना, मतलब कि कृपा कैसे मिलती, जितना हम दास 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 अनुदास की भावना रखते हैं, उतनी जल्दी हमें कृष्ण के दर्शन होंगे, उतनी जल्दी हम भक्ति मार्ग प्रगति करेंगे। और जितना हम बॉस 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 की भावना रखेंगे, उतना हम भक्ति से नीचे टपकते जाएंगे, गिरते जाएंगे। जैसे कि गुरु महाराज की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो सोते हुए गहरी नींद में आरती कर रहे हैं। देखी होगी सबने, कोई रह गया जिसने ना देखी हो? हाँ, क्योंकि डीटी वर्शिप, डीटी वर्शिप कर रहे हैं सोते हुए, यानी फुल्ली सरेंडर है भगवान को। अब ऐसे व्यक्ति शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? काम जाएंगे। तो ये अच्छी बात है या दुख वाली बात है? वापिस हम नित्य लीला में चले गए तो
अच्छी बात है ना ये। जैसे कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, वैष्णो देवी या कहीं ट्रिप पे 7 8 दिन, और उसके बाद जब हम घर वापस आते हैं तो अच्छा लगता है ना। घर वापस आ गए, चलो थैंक गॉड आप घर पहुंच गए, अच्छे से पहुंच गए ना, थैंक यू, बहुत सभी बहुत धन्यवाद, घर पहुंच गए सब अच्छा। इसी प्रकार से वो यहाँ पे हमें प्रचार करने के लिए आए थे, भक्त बनाने के लिए आए थे, और हमारे कर्मों को साफ करने के लिए आए थे। और काम जब पूरा हो गया तो वापस चले गए, क्योंकि अब किसी और ब्रह्मांड में जाएंगे ना, वहां भी तो भगवान भेजेंगे ना कोई सेवा देंगे। सबको सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति में भगवान किसी न किसी को भेजते ही रहते हैं, जाके आप ये करो, हो सकता है कि आपको निगेटिव रोल भी लेना पड़े, जैसे जय विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का रोल निभाना पड़े तो निभाएंगे। नित्य पार्षद थे जबकि उनके, फिर भी निभाने पड़े। ठीक है। गुरु स्वच्छ स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। देखो, गुरु एक तरीके से टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप जो लेंस होते हैं, तो लेंस एक तरह से गुरु की भूमिका निभाते हैं। नहीं, जो गुरु है वो लेंस की भूमिका निभाते हैं। कैसे? जैसे मान लो दूरबीन है और टेलीस्कोप हमें दूर का देखना है, तो जितने ज्यादा लेंस होंगे उतने वो दूर की चीज पास दिखाई देगी, लेकिन लेंस बीच में है ना। लेकिन क्या वह है जो दूरी देखी जा रही है उसमें लेंस बीच में आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं भी और नहीं भी। हम जब ऐसे करके देख रहे हैं लेंस से, तो लेंस तो है बीच में, लेकिन लेंस क्या बीच में अड़ रहा है क्या देखने में? ऐसा नहीं बीच बीच में लेंस अड़ेगा वो दिखाई नहीं दे रहा आगे, ऐसा होता है? लेकिन लेंस क्या बीच में है? बीच में है भी वो, लेकिन वह कार्य क्या कर रहा है? और स्पष्ट दिखा रहा है दूर की चीज को। तो उसी प्रकार से जो आचार्य हैं वो लेंस की तरह कार्य करते हैं, कि जो भगवत गीता के पढ़ रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको और तात्पर्य देते हैं, और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए तात्पर्य देते हैं, वो लेंस का काम करते हैं। यानी अड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सामने वाली चीज समझ में नहीं आ रही थी समझ में आने लगी। तो ये गुरु काम करते हैं टेलीस्कोप का, मतलब एकदम एकदम सटीक एग्जाम्पल है। जितने लेंस लगाते जाओगे पास की दूर, वो दूर की चीज पास होती चली जाएगी, यानी जितनी गुरु की कृपा मिलती जाएगी चीज पास होती जाएगी और क्लियर होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी, इस प्रकार से। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। यानी क्या रहस्य है? हम भले ही गुरु से सुन रहे हैं, पर अनुभव वही है जो कृष्ण से साक्षात होता है। देखो एक चीज और समझ लो, चाहे हम गुरु से सुन रहे हो चाहे कृष्ण से, गुरु से सुनना कृष्ण से सुनना दोनों बराबर ही है। मतलब बराबर मतलब, जैसे कि अर्जुन साक्षात किससे सुन रहा था? कृष्ण से। और संजय सुन रहे थे, तो संजय सुन रहे थे, देख रहे थे। तो जैसे अर्जुन ने सुना साक्षात, वैसे ही संजय ने भी सुना साक्षात। भले वो गुरु की कृपा से सुन पा रहे थे, लेकिन सुन साक्षात ही रहे हैं, कोई अंतर नहीं है उसमें। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। यानी अगर प्रमाणिक गुरु हैं तो वो साफ साफ से बताएंगे कृष्ण भगवान है, हम दास हैं, भक्ति करके उनके पास जाना है, और ये सही है मतलब। लेकिन प्रत्यक्ष श्रवण है एक तरीके से, प्रमाणिक नहीं है तो फिर तो कोई कुछ भी बता सकता है। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। योगेश्वर बता ही दिया मैंने। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेशम। कृष्ण नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। नारद कौन है? कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। तो यानी परंपरा से ज्ञान आ रहा है एक तरीके से। यानी दो परंपराएं होती हैं, एक तो राजर्षि परंपरा, एक ब्रह्म ऋषि परंपरा। तो राजर्षि परंपरा क्या है, खंडित हो जाती है, बीच में टूट जाती है। लेकिन ब्रह्म ऋषि परंपरा ये नहीं टूटती, जैसे कि ब्रह्मा, नारद, व्यास, चली आ रही ना, नारद, ये नहीं टूटती परंपरा, ये रहती है। अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। साक्षात दर्शन कर सके मतलब कि जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, गुरु में निष्ठा होती है, तो गुरु अपनी कृपा से पहले हमारे हृदय को साफ कर देते हैं, फिर हम स्पष्ट देख पाते हैं। जैसे कि दिव्य चक्षु दिया था ना अर्जुन को, तब कृष्ण को विराट रूप में देख पाए, यानी सभी शक्तियों में। इसी प्रकार से। कहाँ पे थे? तब उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है, इसीलिए संजय समझ पाए। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा ही रहता है। कैसे? मान लो कि कृष्ण परंपरा में है नहीं, तो अब उसका ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि उसे प्रॉपरली पता ही नहीं चल पाएगा कृष्ण भगवान है।
तो हमेशा उसका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। विशेषतः जहां तक भगवदगीता समझने का प्रश्न है, भगवदगीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्तियों का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी है, यानी सब उन्हीं के उपास्य वही हैं सभी योगों के। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने या व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। ये बता रहा था ना, व्यास की कृपा से सुनने में और कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने में, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्रॉपरली वही है परंपरा में। तो फिर इसीलिए हम बोले कि अरे हमारे गुरु तो व्यास देव नहीं है, तो हम जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, नहीं, हम वही सुन रहे हैं। साक्षात जो कृष्ण से अर्जुन सुन रहे हैं, वही हम भी सुन रहे हैं, अगर हम अपने गुरु से सुन रहे हैं जो प्रमाणिक है। दोनों एक ही चीज है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है, तो गुरु व्यासदेव प्रतिनिधि होता है, इसलिए हम देखते हैं ना व्यास आसन पे बैठते हैं। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं ना गुरु, इसलिए व्यास पूजा भी मनाते हैं। जब गुरु का व्यास पूजा आती है, यानी जन्मदिन उत्सव जो वगैरह आता, तो हम मनाते हैं। ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। नित्य निताय गौर प्रेमानंदे। मैं श्लोक क्रमांक 76 को पढ़ेंगे हम। इसमें संजय जी बता रहे हैं कि गीता सुन के गीता सुन के हमारी भक्ति भगवान में बड़ी है कि नहीं बड़ी है, कि भगवत गीता सुन के हम कितना गदगद हो रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। तो उस चीज को संजय जी बता रहे हैं कि मैंने पूरी गीता सुनी, अब मैं कितना गदगद हो रहा हूँ, और बार बार स्मरण करता हूँ गीता को, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। और अद्भुत है, बार बार बोल रहे हैं अद्भुत है अद्भुत है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो हम क्या बोलते हैं? अद्भुत है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इस प्रकार से। तो ये है। और अभी अभी जब हम मंगलाचरण कर रहे थे, तो मुझे एक चीज याद आ गई। एक बार हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को क्लास देनी थी, ये नहीं पता कौन से टेम्पल में, इस्कॉन द्वारका था, कौन सा था। तो पहले बताया जाता है कि कौन से श्लोक पे बोलना है भागवतम के पे। तो भागवतम का चैप्टर भी सही था, श्लोक क्रमांक भी सही था, बस कैंटो में फर्क हो गया था। उन्होंने शायद कैंटो कुछ 4 बोला था, और प्रभु जी ने कुछ 5 सुन लिया था कि 3 सुन लिया था, मतलब कैंटो चेंज हो गया था। बाकी श्लोक सेम था, सब कुछ सेम था। चैप्टर भी सेम था, श्लोक भी सेम था। जैसे कि फोर्थ कैंटो का अध्याय 24 श्लोक 4, ऐसे ही थर्ड कैंटो का अध्याय 24 श्लोक 4, ऐसे करके। अब वो तो उस हिसाब से तैयारी कर ली पूरी, भाई लेक्चर देना है। लेकिन यहाँ आके जब बोर्ड पे देखा, तो वहां पे श्लोक अलग, और जो हमने जो तैयारी करी है वो श्लोक अलग। तो ये श्लोक अलग क्यों दिख रहा है? कह रही ये तो बताया था फोन पे, क्यों बताया था फोन पे? तो उसमें देखा कि 2 पीछे के तो मिल रहे थे, आगे कैंटो अलग था खाली। तो प्रभु जी बता रहे कि उस दिन जो मंगलाचरण मैंने किया ना, वो हृदय से मंगलाचरण था। मतलब अब क्या, हम तो तैयारी करके नहीं आए, अब बोलना उसी श्लोक के बारे में। तैयारी किसी और श्लोक की कर ली, तो मंगलाचरण कैसा होगा फिर? गुरु से प्रार्थना होगी कि नहीं होगी? तो वो रियल मंगलाचरण वैसा होना चाहिए। लेकिन अभी तो मंगलाचरण हम कैसे कर देते हैं, एक वो फैशन बन नहीं बन जाता है, स्टार्टिंग में बोलना है बस ऐसे करके, ऐसे। लेकिन अहमियत कब पता चलती है? कि जब क्लास में जाना हो, तैयारी कुछ करके गए हो और बोलना कुछ और है, तब प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, नमो विष्णु पादा कुछ करो, है ना, इस तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये ऐसा क्यों आ रहा है? जूम में कैसा दिख रहा है? हाँ, नहीं, मूड तो इधर की ओर जा रहा है, वो ठीक है, वो तो पता है मुझे। ऐसे दिखाई दे रहा है श्लोक? हाँ, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं।
तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। भगवद गीता यथारूप, अध्याय 18, श्लोक क्रमांक 76। राजन् संस्मृत्या संस्मृत्या संवाद इमम् अद्भुतम् केशवर्जनयो पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। राजन् संसृत्य संसृत्या संवादिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत्या संस्मृत्या दो बार आया है इसमें। संस्मृत्या 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 संस्मृत्या। इसकी इधर कर देना। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपसे पकड़ा। हे राजन, राजन, हे राजन, राजा कौन है यहाँ पे? है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र नहीं, धृतराष्ट्र। वेदव्यास, वेदव्यास कौन बोला? वेदव्यास भी सुनाई दिया मुझे, किसी ने बोला? हाँ, धृतराष्ट्र, ठीक है। तो कह रहे हैं हे राजन या हे धृतराष्ट्र, मैं स्मरण कर करके दो बार स्मृत्या संस्मृत्या संस्मृत्या, यानी स्मरण कर करके, हे राजन, संवाद एवं अद्भुतम, ये जो संवाद हुआ कृष्ण और अर्जुन के बीच, ये बहुत अद्भुत था। अब दो बार अद्भुतम कौन बोलेगा, वो भी गीता में। एक बार अद्भुत बोल रहे हैं तो वही समझ लेना चाहिए, दो बार बोल रहे हैं अद्भुतम, मतलब कि ये जो संवाद था ना, क्या अद्भुत था, ऐसा जिंदगी में मैंने नहीं देखा सुना। संजय जी बोल रहे हैं केशवा अर्जुन यो पुण्य, पुण्य। तो केशव बोल रहे हैं, भगवान को कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? केशव। केशव यानी का से ब्रह्मा और ईश से शिव, इनके भी नियामक जो हैं। केशव यानी ब्रह्मा और शिव के भी जो नियामक हैं, और बहुत सुंदर केश वाले हैं, इसलिए केशव, बहुत सुंदर केश वाले हैं। उन कृष्ण और अर्जुन के इन दोनों पुण्य देने वाला संवाद, क्या करने वाला? जब इन संवाद सुनते थे पुण्य देता है, पुण्य दे रहे संवाद को स्मरण स्मरण कर करके ऋष्यामी चा मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर, मतलब कि हर्ष हो रहा है, यानी बहुत सुखी हो रहा हूं मैं। क्या हम गीता को पढ़ के सुखी होते हैं या दुखी होते हैं? कब खत्म होगी? माइंड में पहली टाइम सेट रहता है, 8:30 बजे शुरू हुई है तो 9 बजे तो हो जाएगी खत्म। अगर 8:40 से शुरू हुई है तो 8:40 से क्यों शुरू हो गई, अब 9:20 हो जाएगा, है ना? लेकिन कभी कभी 8:30 से शुरू करके 9:15 हो गए तो, हाँ बोलो, मतलब कि अब नींद आ रही है, अब बैठा नहीं जा रहा है बस, लेकिन फिर भी बोलो, क्या बंद कर दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, ये बाहर से बोल रहे होते, अंदर से क्या बोल रहे होते? हाँ कर दो बंद। जैसे जब प्रभु जी कहते, वो हो गया, करूं बंद? नहीं नहीं नहीं, और बोलो और बोलो, अंदर से क्या होता है? प्रभु जी कर दो बंद। फिर प्रभु जी समझ जाते हैं कि हाँ बैठना कठिन हो जाता है, ठीक है हम कल करेंगे, तो सब खुश हो जाते हैं। जैसे कि अब मुझे नहीं पता, अब जैसे कल क्लास नहीं है हमारी, तो ये न्यूज सुन के अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? इसमें कंफ्यूजन है। प्रभु जी तो गांव में है ना। अब ये न्यूज सुन के कल क्लास नहीं है अपनी। हाँ, उनकी तो होगी, उसमें तो जाना है। उसमें कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा, वैसे आपके जाने की जरूरत तो है नहीं है। हाँ, तो अब बताओ कैसा लग रहा है सुन के, अच्छा लगा या बुरा लगा? देखो, अगर क्लास एक हफ्ते बंक हो गई, मतलब नहीं हो रही है, तो हो सकता है अच्छा लग जाए। लेकिन दूसरे दिन नहीं हो रही है, तीसरे दिन नहीं हो रही है, तो बुरा लगने लगेगा। क्योंकि डेली हम हर हफ्ते जा रहे हैं, हफ्ते एक दिन छुट्टी होगी तो लगता है चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, फ्री, मतलब थोड़ा माइंड करता है, उच्छृंखल माइंड है हमारा। लेकिन अगर डेली नहीं होगी तो, मतलब हर वीक नहीं होगी, तो फिर याद आएगी क्लास की, प्रभु जी क्लास कब स्टार्ट होगी। लेकिन एक आध गैप मिल जाए बीच में तो इतनी दिक्कत नहीं होती कि नहीं क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है आपके माइंड में, तो क्लास तो हो रही है इस्कॉन में, आप चले जाइए 8 बजे फिर। 8 से 9 तो हो रही है ना, क्लास तो लेनी है ना, तो 8 से 9 चले जाइए, कौन मना कर रहा है? ठीक है। तो ये संवाद सुन के बहुत अद्भुत, सुंदर, हर्ष हो रहा है। और मुहुर, मुहुर का मतलब होता है बार बार, मतलब बार बार स्मरण कर रहे हैं उस चीज को। कैसे अर्जुन बोल रहे थे, कैसे कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन कृष्ण बार बार।
तो जब हमारी लाइफ में कोई अद्भुत चीज, अद्भुत घटना होती है तो हम उसको बार बार स्मरण करना चाहते हैं। हम स्मरण करके ही आनंद लेते हैं। जैसे कि एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि हमें भौतिक संसार में किसी चीज का आनंद कब तक आता है, यानी आनंद किस चीज में है। जैसे कि आनंद है, जैसे कि जो बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं शादी अटेंड करने के, अब पता चल गया 1 महीने बाद शादी है, तो जब से लेके शादी है तब तक आप शादी का आनंद लेते रहोगे, शादी है, शादी है, वही वही खुशी है बस। और जिस दिन शादी आ गई, खुशी खत्म। क्योंकि जब तक मंजिल आ नहीं जाती उससे पहले तक खुशी होती ना, करना है, अब करेंगे, ये करेंगे, हम स्मरण करते रहते हैं ना, ये करेंगे, वो करेंगे, और जब शादी आ जाए, शायद धूम पछ खत्म, खत्म सारा। जैसे कि इंजीनियर की कोई पढ़ाई कर रहा है, तो इंजीनियर, इंजीनियर मान लो कोई आर्मी में लगना चाहता है, तो आर्मी में लगने का जो मोह है या आर्मी की जो खुशी है वो कब तक है, जब तक आप आर्मी में लग नहीं गए हो तब तक, मतलब जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक खुशी होता है, आर्मी में लगूंगा मैं, तो जैसे ही लग गए फिर खत्म। यानी फिर जैसे कि बहुत से जो आर्मी में ऊंचे ऊंचे पोस्ट के होते हैं, तो जब उसकी पढ़ाई करते हैं तो तब तक लक्ष्य होता है ना उस चीज का, कि हाँ मुझे बनना है आगे चल के, ये ऑफिसर बनना है, ये बनना है। ऑफिसर बनने के बाद क्या, खत्म, बन गए ना तो खत्म चीज बस, फिर कोई खुशी नहीं रह जाती। जब तक बने नहीं हो, बनने से बीच का जो फासला है, उसमें आनंद आता है। बार बार पेज पलट जाता है। ठीक है, तो भगवान की वाणी जितना स्मरण करते हैं उतना उतना वो, संजय जी, आनंदित हो रहे हैं। ठीक है। ओ सॉरी। टेक्स्ट। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो हमारी गीता भी लगभग खत्म ही हो गई है। तो कौन गदगद उठा है, कौन है, हाथ खड़ा कीजिए। है, कौन गदगद हो गए हैं? अगर गदगद हो गए हैं तो अच्छी बात है, और अगर गदगद नहीं हुए तो फिर से पढ़ो। जब तक गदगद ना हो जाए तो पढ़ते रहो, क्योंकि संजय तो यही कह रहे हैं ना, पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, सुनने के बाद गदगद हो रहे हैं ना। लेकिन हम तो गदगद हो ही नहीं रहे हैं अभी। तो हमें भी गदगद होना है तो दोबारा सुननी पड़ेगी, हम तो ही गदगद हो पाएंगे। ये हवा ऐसे कहाँ से आ रही है, मेरे पेज पलट रहे हैं। बहुत हवा का झोंका है। चलो कोई नहीं, एक ही पेज रह गया, छोटा है। तो हर्षित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, आप पुलकित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या से निर्वृत्त होंगे। आगे जब हम गीता सुनते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जो अविद्या है ना, मैं शरीर हूँ, इससे हम निवृत्त हो जाएंगे, और जैसे निवृत्त हो जाएंगे वैसे हम गदगद होने लगेंगे, क्योंकि हमें फिर आनंद आने लगेगा। और अविद्या ही लास्ट है, ये लास्ट स्टेज है जो समाप्त करनी है। जैसे अविद्या समाप्त हो जाएगी, सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। राग द्वेष, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, सारा समाप्त हो जाएगा अविद्या के समाप्त होते ही। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है, वह पुण्यात्मा बन जाता है। पुण्य मतलब शुद्ध करने वाला, अविद्या का निवारण करने वाला। यानी अविद्या खत्म हो गई, अब वह मुक्त हो गया। तो यानी जो भी इस भगवद गीता के संवाद को सुनता है, वह धीरे धीरे अविद्या खत्म हो जाती है उसकी, और वह मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मुक्त होने का मतलब है कि आप अविद्या से निवृत्त हो गए और मुक्त स्थिति में आ गए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, इसका उसका तेरा मेरा, इसका उसका तेरा मेरा, ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और भूख प्यास, गर्दी, गर्मी सर्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। वो मुक्त होना, तो जीते जी मुक्त हो गए, किसी चीज की टेंशन नहीं रह गई। तो उसी को मुक्त अवस्था बोलते हैं, कि एकदम फ्री हो गए, फ्री, बिल्कुल हम मुक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई चीज फ्री मिलती है तो मुक्त होती है ना, वो कोई मतलब होता है किसी चीज से, हम फ्री हैं भाई, इसी प्रकार से फ्री हो जाते हैं। जैसे बुखार को खत्म करने वाला, ऐसे ही ये संवाद क्या है, अविद्या को खत्म करने वाला। बुखार को खत्म करने वाला क्या, कौन है, दवाई। उसी प्रकार से इस अविद्या रूपी बीमारी को खत्म करने वाला क्या है, ये संवाद, भगवत गीता को। तो इसीलिए हमें ये संवाद सुनना चाहिए। कहाँ पे थे? हाँ। और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता, मतलब जितना ही शुद्ध होगा
पुण्यात्मा होगा उतना ही उसे गीता सुनने की और रुचि होगी, इसलिए इस संवाद को भी भूल नहीं पाएगा। कभी कभी देखा है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसे बार बार देखना चाहते हैं। चलो बहुत ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फिल्म। फिल्म में हमें कोई कोई पसंद की फिल्म होती तो वो चाहे कितनी बार भी आई फिल्म देखने लग जाते थे उसको। हालांकि वैसे तो कॉमेडी पिक्चर ज्यादा पसंद थी इस्कॉन में आने से पहले, और जब भी आती थी तो हम छोड़ते नहीं थे, मतलब कॉमेडी जरूर देखते थे इतनी। और फिर उसके बाद साउथ इंडियन में थोड़ा चली गई थी शौक, है ना। अब तो हीरो के नाम भी भूल गए हम, क्या था किसका था, क्योंकि बहुत दिनों से पिक्चर ही नहीं देखी, मन भी नहीं करता पिक्चर देखने का। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। तो आचार्य शुद्ध भक्त बीमार हैं और बुक लिख रहे हैं। जैसे आचार्य जो शुद्ध भक्त हैं वह बीमार भी हैं फिर भी बुक लिख रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि चैतन्य चरिता में जब कृष्ण कविराज गोस्वामी लिखते हैं तो वो देख भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, बोल भी सकते थे, पेन भी सही से नहीं पकड़ सकते थे, और फिर भी कितना महान ग्रंथ चैतन्य चरितमृत लिख दिया। तो किसने लिखवाया? भगवान ने लिखवाया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई गीता को अगर सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावना प्राप्त होता है। यानी अगर हम सही स्रोत से गीता नहीं सुनेंगे तो हमें कृष्ण की अनुभूति नहीं होगी और हम आगे भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो सही स्रोत मतलब प्रमाणिक परंपरा से जो स्रोत आ रहा है उससे सुननी चाहिए, यानी गुरु परंपरा परंपरा से सुनना होता है। यानी ऐसी कथाएं नहीं कि जो कथा हो रही है कथा के बाहर चाय की स्टॉल लगी है और बीड़ी पान मसाला लगा है, लोग आ रहे हैं, थक रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर सुन रहे हैं, कुछ फूंक भी मार रहे हैं, और हालांकि जो कथा कर रहे हैं वो भी पीछे जाके टेंट के पीछे जाके फूंक मार रहे हैं। अब ऐसे की सुनोगे तो क्या हृदय परिवर्तन होगा, और किसका हो रहा है? लोग इतना इतना टीवी में कथाएं सुनते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम कथाएं सुनते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बदलाव क्या आया? क्या उनका काम कम हुआ, क्या क्रोध कम हुआ, क्या लोभ कम हुआ, या फिर सुबह जग के कुछ महामंत्र पढ़ रहे हैं या किसी गुरु से कनेक्ट हुए हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बस हम सुनते हैं ये दिखाने के लिए हम भी धार्मिक हैं। तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, लेकिन कोई ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इतना ही समय अगर आप प्रामाणिक चीजों में लगाएंगे तो आपकी तरक्की बहुत जल्दी स्पीड में होगी। जैसे कि हम भी अपनी लाइफ पे देखते हैं तो एकदम तरक्की नहीं हुई, एकदम एक कोरोना के स्टेज से एकदम अलग मोड़ पे नहीं आ गए एकदम। पहले तो संडे को क्या होता था, पिक्चरें कौन कौन सी आ रही हैं, सुबह से लेट गए, लगा लिया, एचडी, एचडी पूरे दिन वही देखना है, रात तक। और ये बीमारी यहाँ पे नहीं थी, गांव से चली आ रही थी। जब फ्राइडे आता था तो रात रात तक फिल्म देखते थे 1 बजे तक, शनिवार को 1 बजे तक। रिकॉर्ड तोड़ दिया था हमने। रिकॉर्ड जब वीसीआर चला चला था तो पूरी रात देखते थे। रिकॉर्ड तोड़ दिया था हमने वास्तव में। सही में। इसीलिए हमने आंखें खराब करी हैं अपनी, वो टीवी पूरी रात देख देख के। है ना, तब उसमें फर्क नहीं पड़ा, आंख का पता चल रहा है ना, आंखें वीक हो गई। ठीक है, तो अच्छी चीज में थैंक गॉड कि आप थोड़ा अच्छे संगत में आए हैं। ठीक है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। जब आपको रुचि आ जाएगी भगवद गीता में, आनंद में आ जाओगे, अविद्या नष्ट हो जाओगी, आप हर पल रुचि लोगे। और भगवान की किसी भी कथा में आपको रुचि आएगी, भगवान की किसी भी चीज में रुचि आएगी, हमें नहीं आएगी पर उनको आएगी। जैसे कि आज जब ग्लोरिफिकेशन जो चल रहा है गुरु महाराज का, तो उसमें एक माता जी थी, वो इतनी उत्साहित थी गुरु महाराज के बारे में बताने के लिए कि बार बार वो आ रहे स्टेज से कि माता जी समय हो गया है, तो प्लीज 2 मिनट, प्लीज दो, इससे जल्दी हो गया, 10 मिनट 20 मिनट था ना उनका मेरा मिला के, फिर 2 मिनट, ठीक है अभी बस एक चीज करें, फिर आया प्लीज माता जी और भी स्पीकर है उनको बोलना है ये। तो हालांकि वो हट नहीं रही थी, उनके आगे से माइक ही खींच लिया गया। आप तो अब कैसे बोलेंगे, ऐसी थी वो। और वो इतनी थी, उन्होंने बुक्स भी लिखी है, गुरु महाराज ने इतना प्रेरित किया था कि उनने प्रभुपाद के लिए बुक लिखी थी, बताओ। हो सकता है जो प्रभुपाद जो सुना सॉरी गुरु महाराज की जो बुक है उनमें से कोई बुक हो उनकी जो उन्होंने कंपेयर की हो, जिसका फ्रंट बैक सारा एक मैं बुक लेके आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो प्रश्न उत्तर की है, किसी सीरीज में उसको पढ़ाएंगे पूरा। गुरु महाराज की बुक है, छोटी है, स्मॉल बुक है। तो भक्तों के जब हम सुनते हैं ग्लोरिफिकेशन गुरु महाराज, तब पता चलता है कि गुरु महाराज कौन थे। जैसे कि हिज ग्रेस रुक्मणी प्रभु, जो इस्कॉन पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट है,
वो बता रहे थे कि मैं जब कनेक्ट हुआ था तो मैं घबरा रहा था कि मैं कैसे फुल सरेंडर हूँ। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मैं शादी वादी कर लूँ। तो मैंने एक बार गुरु महाराज को बुलाया अपने घर पे। मेरी माँ बेड रिलेटन में थी, मतलब बेड पे थी। और उसके बाद वो आए तो कह रहे, सीधा बोलने लगे, इससे बोलो ये शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कहाँ ये रात रात भर रहता है ये वो। तो गुरु महाराज कहते कि देखो, मैं गुरु हूँ और मेरा कहना तो यही है कि मतलब कि सन्यासी होना चाहिए, मतलब सन्यासी बनना चाहिए। लेकिन हमारे शिष्य इतने नालायक है ना, वो सुनते ही नहीं, बनते ही नहीं है। वही इंस्ट्रक्शन मिल गई रुक्मिणी प्रभु को कि क्या करना है, मतलब फुल टाइम बनना है। मतलब कहना शिष्य ऐसे नालायक है कि वो सुनते ही नहीं है मेरी, मतलब गुरु की नहीं सुनते हैं। गुरु कह रहे हैं कि सन्यासी बनना चाहिए, वो सुनते ही नहीं है। और उनकी उनके उनके माता पिता कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या बोल गए गुरु महाराज। फिर वो कहती हैं, क्या आप कोई भजन सुना सकते हैं? रुक्मिणी प्रभु कह रहे हैं कि यार बताओ, गुरु महाराज को आदेश दे रही है, भजन सुना सकते हैं? फिर उन्होंने ताली जाके हरे कृष्णा महामंत्र सुनाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब जो शिष्य हैं गुरु महाराज के, जो प्रत्यक्ष उनकी सेवा में रहे हैं, तो गुरु महाराज बहुत टेक केयर करते थे, बहुत ख्याल रखते थे अपने शिष्यों का, बहुत ज्यादा। हाँ, मंदिर लेके आना। हाँ, बोले नहीं वो। और उसके बाद मुझे याद था कि आप लेके, और एक बार जब वो वृंदावन गए, कहाँ गए थे, तो कह रहे आपको रूम से ही मिला है, अटैच बाथरूम वगैरह अटैच है ना, कि हाँ है। क्या था, वो पता चला वो रूम किसका था, गुरु महाराज का ही था। जहाँ पे वो रुके, यानी गुरु महाराज अपना रूम भी दे देते थे शिष्यों को रुकने के लिए वृंदावन में। ठीक है, तो गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन चलती रहेंगी। आप सोच के देखो कि हम तो गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं जानते। जो लोग 20-20 साल से रहे हैं, स्टार्टिंग से दीक्षा ली है, गुरु महाराज से बातें करी, गुरु महाराज को सर्व किया है, उन्हें कैसा लग रहा होगा। हम्म। ठीक है, ये सुनाएंगे कुछ कि आज बताओ, इस पे बताओ कि गुरु महाराज जो डॉक्टर वेबिंद्रा हैं वो अपना अनुभव क्या था, जो सुना हो उतना बताना। बागेश्वर धाम वाले, क्या नाम है? वीरेंद्र शास्त्री। जो मतलब हाँ, विवेकानंद जी कह रहे थे ना कि जब हम बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेके आए थे, तो गुरु महाराज जी ने उनको पता क्या बोला कि जादू कम कीजिए, भक्त बनाइए। मतलब इतने शुद्ध भक्त, इतनी सिद्धि थी, मतलब हमें उन्होंने कभी दिखाया नहीं, बट वो डायरेक्ट कनेक्ट थे। हाँ, कि उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आप जादू कम दिखाइए, भक्त बनाइए। और एक बार और एक चीज और बता रहे थे वो, जो मैंने अभी बताई थी, कि जब वो जुड़े थे 2004 में पहली बार, तो उसके 1 या 2 महीने बाद शायद जन्माष्टमी थी, शायद ऐसा कुछ फेस्टिवल था। तो वो कॉलेज से आ रहे थे, पैंट और शर्ट में ही थे। तो अभिषेक चल रहा था, तो अभिषेक के लिए बोला गया। तो जो सीनियर वहाँ के जो प्रभु होंगे, उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मंदिर का मतलब ऐसा नियम नहीं है कि आप पैंट शर्ट में अभिषेक करो, धोती कुर्ता में ही करना है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो फिर गुरु महाराज जी बोले नहीं, आप करो। कह रहे नहीं महाराज जी, जो नियम है तो हम कैसे करें? कह रहे मैं आपके लिए नियम तोड़ता हूँ, आप करो। तो उन्होंने बोला नियम मेरे लिए नियम, ऐसा क्यों प्रभु जी? फिर आपको मैं कई जन्मों से जानता हूँ, आपको मैं कई जन्मों से जानता हूँ, अब सोचो। हो सकता है। हाँ, ये तो वेग बंदर, वेग बंदर। हाँ, कि तुम्हारा मैं एक जन्म से नहीं जानता हूँ। नहीं होता। महाराज जी, नहीं, आपको मैं कई जन्मों से जानता हूँ। तो इतने मतलब गुरु महाराज की बहुत सिद्धि थी गुरु महाराज जी के पास, पर उन्होंने वैसे कभी प्रकट नहीं किया है, उन्होंने किया नहीं है। बहुत मतलब सिद्धि थी उनके पास। अमूल्य प्रभु जी बता रहे थे कि जब मेरे को प्राइज उसका द्वारका का वो बनाया गया था प्रेसिडेंट, तो मरोपा प्रभु जी को पूछा गया था। तो उन्होंने बोला ये गलती करेगा, ये गलती करेगा। तो फिर अमूल्य प्रभु जी को पूछा, करे प्रभु जी हाँ, गलती तो होगी मेरे से। फिर उन्होंने क्या किया, इनके सर पे बस ऐसे किया है, ऐसे करके करे सर पे ऐसे हल्का टच किया है। वो टच, उसी दिन से पता नहीं क्या क्या हुआ, कि मेरे से जो चीज की गलती होनी थी वो आज तक अभी तक गलती नहीं हुई है, अभी तक गलती नहीं हुई है, अभी तक गलती नहीं हुई है। तो मतलब सिद्धि है, पर वो प्रकट नहीं करते हैं। के पास सारी सिद्धियां, हाँ, तो उन्होंने देखा, एक जादूगर था जो उन पे जादू कर रहा था, तो बाद में हमारा जादू मुझसे नहीं चलता।
उससे बोल के हम सब होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस है भक्त बनाना, उससे प्रेम से। अगर हम जादू करके दिखाएंगे तो वो जादू के आकर्षित होंगे। ठीक है जी। एक वीडियो और दे दी थी, बाहर बोल रही अब देख। ठीक है, स्टॉप बोल के देंगे, स्टॉप। हाँ हाँ। बाद में तो होगी सारे भक्त आ गए थे तो 3 मिनट। ओके, तो ऐसे ही हम कुछ ना कुछ सुन के हर गीता क्लास में 5 मिनट के लिए शिला गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन क्या करेंगे। ओके, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौतम नंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।